हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज योर लेक्चर नंबर 18th ऑफ ऑटो सिस्टम टेक्नोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले पावर विंडोज और पावर सनरूफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। So please note down this figure. This figure represents the example showing representation of driver's door window. ओके, ड्राइवर के डोर के विंडो का ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसके मॉनिटरिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने प्रीवियस कुछ पुराने व्हीकल्स में देखा होगा कि ये जो भी विंडोज़ का एक्चुएशन था, ये ड्राइवर को अपने हाथों से और साथ ही साथ बाकी के पैसेंजर साइड्स के भी उन्हें अपने एक छोटे से व्हील से ऑपरेट करना पड़ता था इसकी अप एंड डाउन मोशंस। लेकिन आप लेटेस्ट व्हीकल्स में ये आपको नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सिर्फ बटन ऑपरेशंस दिखाई देंगे। ओके, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ड्राइवर साइड के विंडो का। यहाँ पे इस विंडशील्ड को ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा मोटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल एम से डिनोट किया है। इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर यहाँ पर दिखाया है, यानी कि एक छोटा सा रिमोट है। ये रिमोट आपके हैंड रेस्ट के पास फिक्स किया जाता है। इसमें कुछ बटन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक रेड लाइन्स आपको एक दिखाई दे रही है, ये होती है एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिप। ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी आपकी। ओके, दोनों के हैंड्स के बीच में अगर आपका हैंड चले जाए, ओके, इस डोर के बीच में, और आप ये बटन एक्चुएट कर दे तो एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है। जैसे ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप ब्रेक होता है वैसे ये मॉनिटर का इस जो भी फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, ये 5 वोल्ट का कंट्रोल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके जो ये रिमोट दिख रहा है आपको, ये मॉनिटर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हो। इसका एक्चुएशंस देखते हैं। देखिए, रियर विंडोज लॉक आउट स्विच। तो ये सबसे पहला जो स्विच है, ये पीछे के जो भी 3 आपको डोर दिखाई देंगे ये लॉक करने के लिए। ये सेफ्टी फीचर इसलिए दिखा है क्योंकि पीछे आपके हो सकता है किड्स बैठे हो या फिर और भी पैसेंजर बैठे हो जो एक्सीडेंटली रनिंग कंडीशन में आपके व्हीकल्स को डोर को ओपन ना कर दे, इसलिए यहाँ पे एक रियर विंडोज का लॉकआउट सिस्टम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 बटन्स दिखाई देंगे जो कि ईच फॉर 1 विंडोज, ड्राइवर साइड के लेफ्ट साइड में, उसके बाद 2 रियर साइड्स के लिए। ओके, अब ये बटन जो है ये 2-in-1 ऑपरेशन होता है इसका। अगर आप इसको सामने पुश करोगे तो आपका जो भी विंडशील्ड है वो डाउन होगा, पीछे पुश करोगे तो आपका विंडशील्ड अप होगा। ओके, अप एंड डाउन मोशन के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। इसको मैं और जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी अगर मैनुअल होल्ड करके डाउन करते हैं तो आपका विंडशील्ड डाउन कंडीशन में चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ओके, ये 1 टच डाउन होता है, मतलब जब तक आप इसे प्रेस करते रहोगे आपका विंडशील्ड नीचे डाउन होता रहेगा। उसके बाद उसके अपोजिट अगर आप इसे सामने से ऊपर खींचते हो, थोड़ा सा सामने से आपके फिंगर के टिप से इसे अगर ऊपर खींचते हो, 1 टच अप करते हो, तो ये मैनुअल होल्ड अप होगा। ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूसली आपका विंडशील्ड ऊपर चले जाएगा, यानी कि क्लोज कंडीशन में चले जाएगा। तो ये जनरली पावर विंडोज का ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात आती है पावर सनरूफ की। देखिए, पावर सनरूफ में मेनली 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सनरूफ का मोटर, जो कि एक्चुएशन करने के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद आता है सनरूफ कंट्रोल यूनिट, इसे SCU इन एब्रीवेशन में कहा जाता है। उसके बाद आता है एक सनरूफ का स्विच। उसके बाद आता है सनरूफ असेंबली। ओके, अब ये जैसे ही सनरूफ असेंबली आप इसके व्हीकल के ऊपर लगा दोगे, इसे एक्चुएट करने के लिए आपको सनरूफ का मोटर लगेगा। सनरूफ का मोटर को एक्चुएट करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट लगेगा। ओके, अब कंट्रोल यूनिट को आप ऑपरेट कर सकते हो या कि कुछ स्विच से। अब ये स्विच आपको 2 फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक विंडोज़ को टिल्ट करने को और विंडोज़ को ओपन एंड क्लोज करने को। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस जूम आउट करने के बाद यहाँ पे क्लोज और आउट ओपन का आपको स्विच, सर्कुलर स्विच दिखाई दे रहा है। अगर इसे आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ओपन कंडीशन में जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये क्लोज कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे मैं आपको उसी के ऑपरेशंस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया हूँ। देखिए, सनरूफ स्लाइडिंग ऑपरेशन और सनरूफ का टिल्टिंग ऑपरेशन। स्लाइडिंग का मतलब होता है ओपन एंड क्लोज वर्टिकल मोशन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन में। ओके, और टिल्टिंग का ऑपरेशन होता है थोड़ा सा अप एंड डाउन मोशन के लिए। ओके, वर्टिकली अप एंड डाउन के लिए। तो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन देख लेते हैं, ओपन एंड क्लोज इन केस ऑफ स्लाइडिंग, उसके बाद tilt up and tilt down in case of tilting operation. Okay, to fully operate the sunroof, briefly rotate the sunroof switch clockwise. आप अगर इसे clockwise करते हो
ओपन डायरेक्शन में विद द सनरूफ क्लोज। टू partially open the sunroof, rotate and hold the sunroof switch until it reaches at the desired position। तो आपको इसे सिर्फ रोटेट करना है और वहाँ तक होल्ड करते रहना है जब जितना आपको इसे ओपन करना हो। एज वेल एज उसके अपोजिट साइड में सीधे सीधा बात है, अगर आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाओगे क्लोज डायरेक्शन में तो ये सनरूफ आपका ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ओके, सेम कंडीशन, सिर्फ आपको अपोजिट में स्विच को घुमाना है। उसी तरह से टू टिल्ट अप द सनरूफ, रोटेट द सनरूफ स्विच क्लॉकवाइज। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी। टिल्ट अप द सनरूफ, रोटेट द सनरूफ स्विच काउंटर क्लॉकवाइज विद द सनरूफ फुल्ली क्लोज्ड। ओके, देन टू टिल्ट डाउन, मतलब टिल्ट डाउन करने के लिए सनरूफ को रोटेट द सनरूफ स्विच क्लॉकवाइज, यानी कि ओपन डायरेक्शन में विद द सनरूफ टिल्टेड अप। तो ये आपका हो गया टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। उसी के साथ ये हो गया आपका ओपन एंड क्लोज। उसके बाद एक आता है एंटी ट्रैप फंक्शन। जिस तरह से प्रीवियस कंडीशन में हमने देखा था पावर विंडो में आपका विंडोज के बीच में उंगली या हाथ वगैरह ना जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन वहाँ पे स्ट्रैप दिया गया था। वैसे पावर विंडोज के कंडीशन में एक एंटी ट्रैप फंक्शन भी यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिया है। टू प्रिवेंट एनी बॉडी पार्ट्स फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड बाय द स्लाइडिंग सनरूफ, एन एंटी ट्रैप फंक्शन ऑटोमेटिकली ओपन्स द सनरूफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैप। अगर ट्रैप उसके दोनों के बीच में कोई आपको बॉडी का पार्ट आ जाता है बाय मिस्टेकन, तो ये आपका जो भी सनरूफ है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, पूरा क्लोज नहीं होगा। हाउएवर इफ द फोर्स अगेंस्ट द सनरूफ इज लेस देन द स्पेसिफिक वैल्यू, द एंटी ट्रैप फंक्शन डजंट ऑपरेट। ओके, अगर ये काफ़ी कम फोर्स हो गया तो ये ऑपरेट नहीं होता है। और ये सारी चीज़ को ऑपरेट कौन करता है, तो आपका SCU यानी कि सनरूफ कंट्रोल यूनिट। एंटी ट्रैप फंक्शन इज बिल्ड इन सनरूफ कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये रहा दोनों के बारे में। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वीडियोस में आपको अपलोड करा के दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पे, आप वो अच्छे से देख लेना। तो उसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स में सीट एंड स्टीयरिंग कॉलम की एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट्स हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर गूगल क्लासरूम पर।